अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। मैया गौरा के लाडले गणेश जी। माता गौरा के लाडले गणेश जी। मैया गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना मोरे अंगना, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, ओ प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे। हो प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, ओ प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे। रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, ओ रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। हो प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी। तुम्हें काटो सकल कलेश जी। तुम काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना मोरे अंगना, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। 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 ओ माता गौरा के लाडले गणेश जी। माता गौरा के लाडले गणेश जी। मैया गौरा के लाडले गणेश जी। गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना मोरे अंगना, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना जय 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 गणराज तुम्हारी, ओ जय 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 गणराज तुम्हारी। ओ कृपा करो जाऊं बलिहारी, ओ कृपा करो जाए बलिहारी। हाँ जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी। ओ कृपा करो जाऊं बलिहारी। तुम रहना साथ हमेश जी, तुम रहना साथ हमेश जी। तुम रहना साथ हमेश जी।
आओ अगना बोले अगना जय हो आओ अगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी ओ मैया गौरा के लाडले गणेश जी मैया गौरा के लाडले गणेश जी माता गौरा के लाडले गणेश जी मैया गौरा के लाडले गणेश जी आओ अगना जय हो बोले अगना जय हो आओ अगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो अगना अंगना अगना पधारो अंगना अगना पधारो अगना पधारो बोल गजानन महाराज की हो हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ बद्री और ध्वजा विराज कांधे मोज जनेऊ साज विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता बन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंके जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सात बदन तुम्हें जैसे गावे अस कही श्रीपति कंठे लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिगपाल जहाँ पे कभी कोविद कही सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण मान फल जानो प्रभु मोत्रिका में मुख माही जलद लागे गए अचिरच दुर्गम काज जग राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम। और वाणी को सफल करें। मन की एकाग्रता के लिए और वाणी की सफलता के लिए, अपने वाणी को सफल बनाने के लिए
कथामृत पान करने के पूर्व क्षण भर के लिए गोविंद भगवान के नाम का संकीर्तन उच्चारण करें बड़े भाव से। ताली की सेवा करते हुए वाणी को सफल बनाते हुए आइए हम सब मिल करके गोविंद भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से जय राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। छवि तेरी प्रभु मोरे मन में बसे छवि तोरी प्रभु मोरे मन में बसे छवि मेरी प्रभु तेरे मन में बसे छवि तेरी प्रभु मोरे मन में बसे कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे ओ कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय सिया राम।
जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय सिया राम हो सिया राम जय जय राम हो सिया राम जय जय राम हो सिया राम जय राम हो सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हो सिया राम जय जय राम हो सिया राम जय जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीगणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमो नमः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतयान्तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषेषु तमासीनं महाविवाद महामतिं कथामतरसास्वादकुशलः शौनको ब्रवीत् शौनको उवाच अज्ञानध्वंसविध्वंसं कोटिशूरशमप्रभं श्रुताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम् हरि ओम श्री गणेशाय नमः गणपति गौरी गिरीश श्री कृष्ण चरण चितलाय करत तिलक महात्म को की जो आय सहाय व्यास देव सुखदेव श्री शौनक सूत प्रणाम बार बार कर प्रेम से की जय पूर्ण काम अब श्री व्यास जी महाराज अपने पुत्र को शीघ्रता से अचानक
अपने पास से जाते हुए देख करके कहते हैं कि हे सुको, बिना बताए, बिना जानकारी दिए इतनी शीघ्रता से पुत्रो तुम कहां जा रहे हो? ऐसा प्रश्न जब व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुख से करते, और प्रश्न करते हुए अपने पुत्र को पुकारने लगे कि पुत्र रुको, कहां जा रहे हो? हरे ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वही वार्ता व्यास जी के शब्दों को सुन करके वृक्षों ने भी वही वार्ता उनसे कही। क्या कहते हैं कि उस सर्व प्राणियों के जो हृदय स्वरूप हैं, जो सब मनुष्यों के हृदय के समान हैं, उन ऐसे मुनि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। हरे ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में महाबुद्धिवान, महाविवेकवान सूत जी महाराज को प्रणाम करके कथा रूपी अमृत के जो रसिक जन हैं, उन श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा को, कथामृत को पान करने वाले भगवत प्रेमी सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहते, सूत जी महाराज क्या कहते? सौनक जी कहते हैं कि महाराज, अज्ञान ध्वंत विध्वंसम कोट शूर समप्रभम। हे सूत जी महाराज, आप हमको ऐसा साधन श्रवण कराएं जिसके सुनने से हमारे अंतरात्मा का अंधकार दूर हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए, हमारे हृदय में प्रकाश हो जाए और हम में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। ऐसा कथानक सूत जी महाराज हम आपसे श्रवण करना चाहते हैं। आपके वाणी से जो तत्व ज्ञान निकलेगा, उस तत्व ज्ञान को जब हम श्रवण करेंगे, आपका दिया हुआ वाणी रूप तत्व ज्ञान हमारे कर्ण छिद्रों के द्वारा जब प्रवेश करेगा ना, तो हमारे हृदय में, अंतरात्मा में दीपक की तरह वह प्रकाश करेगा। सूत जी महाराज ऐसा कोई आप हमें कथानक सुनाएं जिससे हमारा अज्ञान दूर हो जाए। कोटि सूर्य सम प्रकाशक, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश करने वाला जो साधन है, वह साधन हम आपसे सुनना चाहते। हरे ओम श्री कृष्णाय नमो नमः।
भक्ति ज्ञान विरागाप्त विवेको वर्धते कथम माया मोह निराशस्यैव वैष्णवे कृते कथम। सूत जी महाराज, ऐसा साधन आप हमें श्रवण कराएं कि हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति जाग जाए और ज्ञान का प्रकाश हो जाए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जो बढ़ाने वाला साधन है, वह साधन महाराज हम आपसे श्रवण करना चाहते। ऐसी कौन सी रीति है, ऐसा कौन सा उपाय है कि जिस उपाय को अपनाने से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, हम वह आपके मुखार बिंदों के द्वारा जानना चाहते। हरि ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंदाय नमो नमः। इस संसार में आने के बाद मनुष्य माया में, मोह में फंस जाता है। उस माया मोह से दूर करने का ऐसा कौन सा उपाय है महाराज, हम आपके द्वारा जानना चाहते। हरि ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी महाराज कहती कि हे सौनक, तुम लोगों के मन में भगवान के प्रति अधिक स्नेह है, इसलिए भगवान का भक्त जान करके मैं पूर्ण विचार करके तुमको सब सिद्धांतों का सिद्धांत और जिस साधन को अपनाने से मनुष्य के शरीर का भय दूर हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, ऐसा साधन मैं तुमको बतलाता हूं। और इतना ही नहीं, उस साधन को श्रवण करने के बाद मन में भगवान के प्रति, गोविंद के प्रति भक्ति जाग जाए। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के संतोष का कारण मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूं। आप लोग सावधान होकर के सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था, वह सुखदेव जी महाराज के द्वारा बखान किया हुआ कथानक मैं आपके सामने वर्णन करूंगा, श्रवण कराऊंगा। जिस समय राजा परीक्षित से श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के पश्चात जब राजा परीक्षित के मन में
उस तक्षक का भय व्याप्त हुआ। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित का भय दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परीक्षित जी को श्रवण कराए थे। वह कथानक सुखदेव जी महाराज के द्वारा बखान किया हुआ कथानक मैं आपको जो है तो बतलाऊंगा। हरे ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। काल व्याल मुखाग्रासो त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सौनक जी महाराज इन श्रीमद्भागवत पुराण के इन भागवत पुराण से बढ़कर के मन के प्रसन्नता के लिए मन को शुद्ध करने वाला और वाणी को सफल करने वाला और कोई दूसरा साधन नहीं है। ये जो साधन मैं तुम्हें बतलाने जा रहा हूं ना, ये बड़े भाग्य से मिलता है। एक जन्म के पुण्य से प्राप्त नहीं होता। सौनक जी महाराज जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यं तदा भागवतं लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा होते हैं ना, तब कहीं जाकर के एक बार मनुष्य को श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जब तक जन्म जन्मांतर के पुण्य संचय नहीं होते, तब तक मनुष्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को नहीं मिलती। जिस पुरुष को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर आ जाए, तो ये समझना चाहिए कि आज इनके एक जन्म के पुण्य नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा हुए हैं। इसलिए आज इनके यहाँ इन पुराण का आयोजन हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती हो, वह जगह जगह नहीं रह जाती, वह स्थल तीर्थ के बतौर हो जाता है। चाहे मनुष्य तीर्थ चला जाए और चाहे उस जगह में चला जाए जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती हो, उस स्थान में प्रवेश करने वाले रहने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सेवा में भाग लेने वाले उन सबको जो है तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। सौनक जी महाराज, एक समय की बात है कि जिस समय गंगा जी के किनारे व्यास नंदन व्यास पुत्र महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराने के लिए पहुंचते, उसी समय व्यासपीठ पर जो ही विराजमान होते हैं ना, सब देवता पहुंच जाते
और सब देवता सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, सुखदेव जी महाराज, हम देवता लोगों का मनोरथ है और इनके मन में जो भय व्याप्त है वह भय दूर करने के लिए हम ये अमृत से भरा हुआ कलश लाए हैं। हरे ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज, आप हमको ये भागवत पुराण दे दीजिए और उसके बदले में अमृत लेकर के आप राजा परीक्षित को अमृत पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज देवताओं की चतुरता को सुन करके कहते हैं, धन्य है देवताओं, आप कितने चतुर हो। आपके हाथ में ये जो अमृत का कलश है ना, ये सिर्फ उसका कष्ट दूर करेगा जो अमृत को पान करेगा। सारे जगत का कष्ट दूर करने वाला तुम्हारा अमृत नहीं है। जो पान करेगा वह अमर होगा। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, ये पुराण सुनने वाले को भर नहीं, इन श्रीमद् भागवत महापुराण की वाणी जहां तक गूंजेगी, जहां तक सुनाई पड़ेगी, वहां तक की श्रवण करने वाले मनुष्यों के सब पाप दूर कर देंगी और वहां तक के पाप ऐसे पलायन हो जाएंगे, ऐसे भागेंगे जैसे यदि वन में सिंह दहाड़ दे तो सियार भाग जाता है। तो तुम्हारा जो अमृत है देवताओं, ये तुच्छ कांच के बराबर है। तुम्हारे अमृत में वो गुण नहीं है जो इन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और श्रीमद् भागवत पुराण देवताओं उनको मिलती हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। यदि तुमको श्रीमद् भागवत पुराण लेना है तो पहले गोविंद भगवान का स्मरण करो और स्मरण करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण पाने के लिए पहले मन में गोविंद के पहले मन में भक्ति को अपनाना पड़ेगा। बिना भक्ति को अपना बनाए तुम्हें गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी और तुम भगवान के भक्त नहीं हो। श्रीमद् भागवत पुराण गोविंद भगवान के जो भक्त होते हैं, कृष्णानुरागी होते हैं, उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्राप्त होती। तुम्हारा जो अमृत है तुच्छ कांच के बराबर है। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, संसार तारक सकल कलिमल विदारक, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं। देवताओं ने कहा कि सुखदेव जी महाराज, हमको आपकी बातों पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं।
हम मानने को तैयार नहीं हैं कि हमारे अमृत से बढ़कर के भागवत हो गई। हम आपके बताए हुए शब्दों की और इन पुराण की हम परीक्षा लेंगे। हरे ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब देवता क्या करते? ब्रह्मादि के देवता सब इकट्ठा होते। अमृत का कलश तो रखे ही थे। ब्रह्मलोक से आकर के व्यास नंदन के सामने एक तराजू लाते और सुखदेव जी महाराज से कहते कि महाराज ऐसा करिए कि आप इस तराजू में 2 पलड़े हैं, उन 2 पलड़े में एक तरफ आप श्रीमद् भागवत पुराण को रख दीजिए और एक तरफ हम अमृत रखते। दूसरे पलड़े में हमारे रखे हुए अमृत को यदि आपकी श्रीमद् भागवत पुराण अपने गौरव से अपने वजन से हिला देती हैं, उठा देती हैं, तो हम आपकी बात को मान लेंगे और नहीं तो हम मानने को तैयार नहीं कि अमृत से बढ़कर के और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। सुखदेव जी महाराज कहते कि देवताओं, आपका मन भ्रमित है। हरे ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज, अमृत ही नहीं, आपके पास में जितने भी साधन संसाधन हो, आप अपने पलड़े में एक तरफ अपने पलड़े में जितने साधन हो सभी साधन आप रख दो और जब आप रख दोगे, आपके रखने के बाद फिर मैं दूसरे खाली पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण रखूंगा। जब ऐसा सुखदेव जी महाराज ने कहा तो देवताओं के पास में जितने साधन थे, अमृत के साथ में सारा साधन देवताओं ने रख दिया। जो एक पलड़ा खाली था तराजू का, देवताओं के सभी साधन रखने के बाद जो दूसरा पलड़ा उठा हुआ था तराजू का, उस पलड़े में ज्यों ही सुखदेव जी महाराज पुराण को विराजमान करते हैं, पुराण के रखते ही देवताओं के तरफ का जो पलड़ा था, जो देवताओं के जो साधन रखे हुए थे, वो सब पलड़े से बाहर हो जाते हैं और श्रीमद् भागवत के वजन के कारण धरती की तरफ चला जाता है, जमीन में टिक जाता है। तब देवताओं को विश्वास हो जाता है कि हम सुखदेव जी महाराज, हमारा ये भ्रम था, जो हम आपकी बात को मानने को तैयार नहीं थे, अब हमें विश्वास हो गया। अब हम भी
राजा परीक्षित ही भर नहीं, अब हम भी आपके द्वारा कही हुई इन श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को हम भी श्रवण करेंगे। ज्यों ही देवताओं ने ऐसा कहा, व्यास पीठ पर व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज विराजमान होते। सब देवता देवलोक में जाते, देवलोक में जाकर के अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के सब देवता आकर के गंगा जी के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए आसन ग्रहण करने लगे। और व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान व्यास नंदन ये देख रहे थे कि व्यास पीठ के सामने जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं उनका मन इस यज्ञस्थल में एकाग्र हुआ कि नहीं। व्यास नंदन ऐसा विचार कर रहे थे, क्योंकि कथा कब शुरू करनी चाहिए, जब तक यज्ञस्थल में श्रवण करने वालों के मनो एकाग्र ना हो, एक चित्त ना हो, तब तक कथा कहने का कोई मतलब नहीं। ठीक उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज विचार कर रहे थे। जिस समय सबके मन एकाग्र हो गए, सब यह चाह रहे थे कि कब सुखदेव जी महाराज हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को अपने वाणी के द्वारा कब हमें कथामृत पान कराएंगे, वह अवसर वह घड़ी कब आएगी, ऐसा सब वहां पर विचार कर रहे थे। सबका जो है तो मुख सुखदेव जी महाराज की तरफ था कथा श्रवण करने के लिए। हरे ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी महाराज कहते कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़ी दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलती है। जब तक जन्म जन्मांतर के पुण्य संचय नहीं होते हैं तब तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को नहीं मिलती है। और श्रीमद् भागवत की कथा यदि श्रवण करनी है, गोविंद भगवान की कथा यदि सुननी है, तो पहले मन में भगवान के प्रति भाव लाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान भक्ति के और भाव के भूखे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते कि जब तक मन में भक्ति गोविंद के प्रति नहीं आएगी, तब तक भाव नहीं जागेगा। भाव नहीं जागेगा तो गोविंद भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा, उनकी कथा प्राप्त नहीं होगी।
क्योंकि भगवान का कहना है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से गर भजो तो भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी महाराज कहते कि भक्तगणों, आज मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कथानक सुनाने जा रहा हूं। श्रवण करने के पूर्व भक्ति को अपनाओ। जब तक मन में भक्ति को नहीं अपनाओगे तब तक मन एकाग्र नहीं होगा, और भक्ति में यदि मन लग गया ना तो सारा जीवन आपका सफल हो जाएगा। कहते इस प्रकार से भूमंडल में श्रीमद् भागवत को भगवत का स्वरूप समझकर कहा कि यह मोक्षदायक शास्त्र पढ़ने से और सुनने से तत्काल सुरपुर का वास देता है। ये महापुराण सप्ताह में श्रवण करने वाले को सर्वथा मोक्षदायी है। यह सनकादिकों ने कृपा करके नारद जी से प्रथम वर्णन किया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये कथा सनकादिकों ने सनत, सनंदन और सनातन सनत कुमार ने, इन चारों ऋषियों ने नारद जी को ये कथानक सुनाया था। यद्यपि यह कथा देवर्षि ने ब्रह्मा जी से सुनी थी, परंतु सप्ताह परायण सुनने का विधान सनत कुमार ने उनसे कहा था। ज्यों ही इतना कहते हैं उसी समय सौनक जी महाराज कहते कि सूत जी महाराज, आप कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते, फिर 7 दिन तक रुक करके सप्ताह पारायण का विधान कैसे श्रवण किए। सनत कुमार का और नारद जी का समागम कहाँ हुआ, यह कथानक हम आपसे जानना चाहते। उसे समय सूत जी कहते हैं कि सावधान होकर के सुनो, यह भक्ति युक्त मुक्तिदायक कथा मैं आपके सामने वर्णन करता हूं। आप मन को एकाग्र करो, मन में भगवान के प्रति भक्ति लाओ। कहते हैं एक धातु विशालायाम चत्वाराज समला सत्संगार्थम क्षमायाता तदनार्दम कुमारावचुम कथम ब्रह्माण देन मुखा कुतश्चिंता परो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुत्रास्य गमनमतो इदानीम शून्य चित्तोसि गतवित्तम यते जना तवेदम मुक्त संगस्यम नोचितम पद कारणम। एक समय की बात है कि बदरिकाश्रम में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि सत्संग के लिए आते हैं। उस जगह में ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद को देखते। नारद की
दीन दुखी अवस्था देख करके कुमारों ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र नारद, आपका मुख मलिन है, आपके स्वरूप में मलिनता क्यों है? आपके स्वरूप को देख करके लगता है कि आपके मन में बड़ी भारी चिंता है, बहुत बड़ा बोझ लिए आप फिर रहे हैं। और आप हमें अपने चिंता का कारण बतलाइए। ज्यों ही कुमारों ने कहा, देव ऋषि नारद उन कुमारों की बात को सुन करके कहते हैं कुमारों से कि हे कुमारों, मैं देवताओं के मुख से सुनता था, जब देवता लोग इस मृत्यु लोक की प्रशंसा करते थे कि मृत्यु लोक बहुत अच्छा है, वहां बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, साधु हैं, संत हैं, आश्रम हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, ठाकुर द्वारे सज्जन हैं। ऐसी प्रशंसा मैं देवताओं के मुख से सुना करता था। सुनते सुनते कुमारों, मेरे मन में नहीं रहा गया, मेरे मन में एक कल्पना उत्पन्न हुई कि चलो जो प्रशंसा मैं सुन रहा हूं, मैं उस जगह में जाकर के क्यों ना विचरण करके आऊं। सबसे अच्छा उत्तम लोक जान करके मैं देवताओं के द्वारा प्रशंसा सुन के मैं भ्रमण करने के लिए आया। और कहां गया? बोलो जय श्री राधे राधे राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो सनत कुमारों, मैं उनसे देवताओं के मुख से सुन करके मैं मृत्यु लोक में आया। और कहां गया? सबसे पहले मैं कहा जाता हूं, अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वम सर्वोत्तम मामितिम। अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वम सर्वोत्तम मामिति। इस पृथ्वी को सबसे उत्तम जान करके मैं मृत्यु लोक में आया। और सबसे प्रथम मैं कहां प्रवेश किया? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी वाराणसी गया, गोदावरी गया। और इतना ही नहीं, हरि क्षेत्र गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिश तीर्थेषु ब्रह्मांडम इतस्तता। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधु रामेश्वर गया, अनेकों तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को संतोष कहीं पर नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि देवताओं के द्वारा जो प्रशंसा की जाती थी वो मिथ्या थी, गलत थी। क्योंकि संसार में मैंने अधर्मी, कुकर्मी, पापी, पाखंडी, दुष्ट
दुर्जन, छल कपट, ईर्षा द्वेष से भरे हुए जन समुदाय को मैंने देखा। मेरा मन खिन्न हो रहा था। इस प्रकार से कुमारों, मैं भ्रमण करते करते वृंदावन में पहुंच जाता हूं, और जैसे ही मैं वृंदावन में प्रवेश किया ना, जितना मेरा मन खिन्न था, मेरी सारी खिन्नता दूरी हो गई। मेरे मन में प्रसन्नता हो गई। मुझे देवताओं की बताई हुई वाणी सत्य लगने लगी, और जितना मैं भ्रमण करने में श्रमित हो गया था, मेरी सारी थकान दूर हो गई। जो ही मैं वृंदावन में प्रवेश करता हूं, आगे बढ़ता हूं, एक युवती, हजारों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। उस युवती के पास में वृद्ध दो मनुष्य अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। वह मुझे देख करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती और कहती कि हे योगी, हे महात्मन, आप कुछ क्षण मेरे पास रुकिए, मेरा और मेरे पुत्रों का कष्ट दूर कीजिए। हे कुमारों, मैं वहीं पर रुक जाता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भक्ति का कोई तू जतन कर ले, भक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, भक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए ऐसे क्षण कभी कभी मिलते हैं। हरि बोल। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। ओ जिंदगी को अपने चमन कर ले, ये जिंदगी को अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, ये मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन भजन कर ले।
करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। ओ आत्मा को हरि से मिलन करने रे, आत्मा को हरि से मिलन कर ले, ओ आत्मा को हरि से मिलन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, ऐ बंद तू हरि गुण को गा कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, ऐ बंद तू हरि के गुण गा कर, आत्मा ओ आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे, ओ आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, ये मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर। बोल सावरिया सरकार की जय हो। आरती आरती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बड़े भाव से भगवान की आरती में सब शामिल हों। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सजातो श्रोतावाज प्राणस्वर मुखादग्निर्जात। हरि ओम यज्ञेन जगमय जन्त देवास्तानि सर्वाणि प्रथमान्नाथं नाथयानाकं
महिमानाथ चंद्रजत वृषाद्याः सन्ति देवा हरि ओम कर्पूरगौरवर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं स्नावसन्तमहृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सशङ्खचक्रमस्करेट्पुण्डं सवेदवस्तं सश्रीरेक्षणं शहारभक्षस्थलकोद्भुतमिष्टोरुशिष्यां चतुर्भुजं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से 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 श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरि बोल अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जगमंडल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मिटाने वाला हरि रस कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्रीमद् सूदन की आरती पापियों को पाप
पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत, श्री भागवत, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती की जय हनुमान लला की, भरत की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोक दोष सब निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबली राई, संतन के प्रभु तन सहाई, देवीरा रघुनाथ पधारी, लंका जान सिया सुदिलाई। लंका सिकोट समुद्र सुखाई, जातवन सुतवार नलाई। लंका जानी असुर सब मारे, सिया राम जी के नाम सवारे, लक्ष्मण मुनि सिंधु बड़े सकाए, आदि सजीवन सवारे, बैठी बताल दौड़ी अवतारे, रावण के भुजा उखारे, बाई बुझाय सुर दल मारे, कईने भुजा संत जन तारे। शरणर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कल चल थाल कपूर लुचाई, आरती करते अंजना माई। जो भगवान जो की आरती गावे, रस बैकुंठ परम पद पावे। भोल कभी धंस किए कबीराई, तुलसीदास सब आरती गाए, आरती की हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिदारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।